नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री गणेश ट्रेडिंग में। क्या आप भी उन ट्रेडर्स में से हैं जो बार बार मार्केट की चाल से परेशान हो जाते हैं? एक ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो अगला तुरंत स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम लेकर आए हैं एक पावरफुल मास्टर क्लास 200 EMA और MACD इंडिकेटर्स की मदद से एक ऐसी सिंपल मगर जबरदस्त स्ट्रैटेजी जो आपकी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस लौटा देगी। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन को समझने का एक सिद्ध तरीका जरूर है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पहले जरूरी चीज, भाग 1, दोनों इंडिकेटर्स की क्लियर समझ, बेसिक्स रिवीजन। पहला हथियार 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक ट्रेंड फिल्टर है। ये बताता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में कहां जा रहा है। नियम साफ है, प्राइस अगर 200 EMA के ऊपर है तो बाजार का ट्रेंड बुलिश माना जाता है। प्राइस अगर 200 EMA के नीचे है तो ट्रेंड बियरिश। सोचिए इसे मार्केट का स्टेटस अपडेट। ऊपर है तो खुशहाली, नीचे है तो मुसीबत। दूसरा हथियार MACD। ये हमें मोमेंटम और ट्रेंड की ताकत बताता है। इसमें दो लाइंस होती हैं, मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन। क्रॉसओवर से सिग्नल मिलते हैं। जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से काटे, ये एक बुलिश सिग्नल हो सकता है। जब नीचे से काटे तो बियरिश सिग्नल। हिस्टोग्राम हमें मोमेंटम की ताकत दिखाता है। भाग 2, द सीक्रेट कॉम्बिनेशन, स्ट्रैटेजी रूल्स। अब बात आती है असली मास्टर क्लास की। हम इन दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे? ध्यान दीजिए, यही छिपा है सफलता का राज। रूल नंबर 1, ट्रेंड की पहचान 200 EMA से करो। लॉन्ग ट्रेड के लिए बाय, प्राइस 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड के लिए सेल, प्राइस 200 EMA के नीचे होना चाहिए। यानी 200 EMA हमारा मुख्य फिल्टर है। इसके बगैर कोई ट्रेड नहीं। रूल नंबर 2, एंट्री का सिग्नल MACD से लो। लॉन्ग ट्रेड एंट्री बाय, जब प्राइस 200 EMA के ऊपर है और MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करे, बुलिश क्रॉसओवर। शॉर्ट ट्रेड एंट्री, जब प्राइस 200 EMA के नीचे है और MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करे, बियरिश क्रॉसओवर। रूल नंबर 3, कंफर्मेशन जरूर लो, यही सीक्रेट सॉस है। केवल क्रॉसओवर पर भरोसा मत करो, कंफर्मेशन के लिए अगली कैंडल का क्लोज देखो। बुलिश क्रॉसओवर के बाद अगली कैंडल बुलिश क्लोज यानी ऊपर बंद होनी चाहिए। बियरिश क्रॉसओवर के बाद अगली कैंडल बियरिश क्लोज यानी नीचे बंद होनी चाहिए। इससे फॉल्स सिग्नल से बचाव होगा। रूल नंबर 4, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस, लॉन्ग ट्रेड में माइनस एंट्री कैंडल का लो या 200 EMA के थोड़ा नीचे। शॉर्ट ट्रेड में माइनस एंट्री कैंडल का हाई या 200 EMA के थोड़ा ऊपर। टेक प्रॉफिट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1/2 रखें, या फिर जब MACD विपरीत दिशा में क्रॉस करने लगे तो प्रॉफिट बुक कर लें। भाग 3, चार्ट पर उदाहरण। चलिए अब एक चार्ट पर इस स्ट्रैटेजी को देखते हैं। यहां है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। देखिए, यहां प्राइस लगातार 200 EMA हरी लाइन के ऊपर है। इसका मतलब बुलिश ट्रेंड। अब देखिए MACD। यहां MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस किया है। यह हमें एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। सबसे जरूरी स्टेप, कंफर्मेशन। क्रॉसओवर के बाद वाली कैंडल को देखिए, ये बुलिश क्लोज के साथ बंद हुई है। यही हमारी पुष्टि है। अब हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां और टेक प्रॉफिट यहां। और देखिए कैसे प्राइस हमारे पक्ष में चला गया। यही है इस स्ट्रैटेजी की ताकत। भाग 4, एडवांस्ड टिप्स और सावधानियां। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। टाइम फ्रेम, ये स्ट्रैटेजी 1 घंटे, 4 घंटे या डेली चार्ट पर बेस्ट काम करती है। कम टाइम फ्रेम पर शोर ज्यादा होगा। भाग 4, एडवांस्ड टिप्स और सावधानियां। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी तभी काम करेगी जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। टाइम फ्रेम, ये स्ट्रैटेजी 1 घंटे, 4 घंटे या डेली चार्ट पर बेस्ट काम करती है। कम टाइम फ्रेम पर शोर ज्यादा होगा। ट्रेंड का सम्मान करो। 200 EMA के ऊपर होने पर सिर्फ लॉन्ग ट्रेड देखो, नीचे होने पर सिर्फ शॉर्ट ट्रेड। ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। डिवर्जेंस पर नजर रखो। अगर प्राइस नई हाई बना रहा है लेकिन MACD नहीं बना पा रहा, बुलिश डिवर्जेंस, या नई लो बना रहा है लेकिन MACD नहीं, बियरिश डिवर्जेंस, तो ये ट्रेंड कमजोर होने का संकेत है। ऐसे में नए ट्रेड से बचें। रिस्क मैनेजमेंट, एक ट्रेड में कभी भी अपने कैपिटल का 1-2% से ज्यादा रिस्क मत लो। तो दोस्तों, ये थी 200 EMA और MACD की पावरफुल कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। ये आपको एक क्लियर एज देती है। 200 EMA ट्रेंड बताती है और MACD सही एंट्री पॉइंट। लेकिन याद रखें, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती। इसे सफल बनाने के लिए अनुशासन और प्रैक्टिस जरूरी है। आपके अगले कदम,
अब अपने डेमो अकाउंट पर जाएं। पिछले 3-6 महीने के डेटा में इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें। कम से कम 50 ट्रेड डेमो पर प्रैक्टिस करें, तब जाकर रियल मनी लगाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। नीचे कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी स्ट्रैटेजी पर अगली वीडियो चाहते हैं। और हाँ, शेयर ज़रूर करें उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद और हाँ, हैप्पी ट्रेडिंग।